सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर कार्तिक और नायरा त्रिशा को ढूंढने के लिए अक्षरा एकेडमी में चले जाते हैं और वहाँ पे वो त्रिशा को ढूंढने लगते हैं और वही लव और कुश कार्तिक और नायरा से छुपकर एकेडमी के अंदर घुस जाते हैं और तभी कुश को प्रॉब्लम होने लगती है और उसे बहुत ही ज्यादा सफोकेशन होने लगता है और उसकी वजह से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। कार्तिक और नायरा भी घर जाने की बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें त्रिशा तो अभी तक मिली ही नहीं होती है और सफोकेशन की वजह से कुश लव को जल्दी से बाहर लेकर आता है और अभिषेक कहने लगता है कि भैया भाभी आने से पहले इसको बाहर लेकर चलो। और वहाँ पर कार्तिक और नायरा आ जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि क्या हुआ कुश को, और वो दोनों कुश की हालत बिगड़ते हुए देख लेते हैं और तभी लव बहाना बनाते हुए कहता है कि इसे धूल की एलर्जी है, इसकी वजह से उसे ऐसा सफोकेशन हो रहा है। और कार्तिक और नायरा उन दोनों को कहने लगते हैं कि तुम दोनों ऐसे अकेले घर नहीं जाओगे और तुम दोनों हमारे साथ हमारे गाड़ी में आओगे। और लव सोचता है कि अगर भैया ने कुछ भी पूछा तो कुश उसे सब कुछ बता देगा और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए भैया, अब ये बहुत ही बेटर फील कर रहा है और मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा और इसका ख्याल भी रखूंगा। और तभी कार्तिक लव और कुश को बताता है कि अगर त्रिशा हमें नहीं मिली तो हम पुलिस कंप्लेंट करने वाले हैं। ये बात सुनकर लव और कुश बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और नायरा ये बात को बहुत ही नोट कर लेती है। अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि कार्तिक और नायरा जाने के बाद तीनों बातें करने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि त्रिशा आखिर जाएगी तो कहाँ पे, वो तो मिल ही जाएगी। और इधर घर पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और कार्तिक उन्हें घर पे कॉल करके सारी बातें बताने लगता है। और जब मनीष सभी को ये बातें बताने लगता है तब माँ जी कहती है कि हमारे हिसाब से कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आखिर त्रिशा गई तो कहाँ पे होगी, वो मिल ही जाएगी। और सभी लोग आपस में एक साथ कहते हैं हम लोग उनके बात से सहमत हैं और पुलिस के पास जाना ही बेटर है। और वो एक अनाथ लड़की है, अगर उसके साथ कोई भी कुछ भी गलत हो गया तो, और किसी ने अगर कुछ कर दिया तो। और अखिलेश सभी को कहने लगता है कि फिर हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। और तभी वहाँ पर लव और कुश आ जाते हैं और ये सुनकर कुश काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी सभी की नजर लव और कुश पर पड़ती है। सुरेखा और अखिलेश भागकर लव और कुश के पास चले जाते हैं और उन दोनों को संभालने लगते हैं। और सुरेखा और अखिलेश लव और कुश को पूछने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों को क्या हुआ है। लव बताने लगता है कि कुश को अस्थमा का अटैक आ गया है। और दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि कार्तिक और नायरा पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां पे एक पुलिस एक ट्रक ड्राइवर से एक लड़की के बारे में पूछने लगता है जिसने वो ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारी हुई होती है। तभी नायरा उनके पास चली जाती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या आप उस लड़की के डिटेल्स बता सकते हैं। और वो जो भी डिटेल्स बताते हैं वो सारी डिटेल्स त्रिशा से मैच हो जाती है। अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि कार्तिक और नायरा हॉस्पिटल में चले जाते हैं उस लड़की को देखने के लिए। और जब कार्तिक और नायरा हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और उस लड़की को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि त्रिशा होती है। और त्रिशा को देखकर नायरा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और इधर लव और कुश बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। और नायरा बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो कार्तिक को कहने लगती है कि तुम जाकर उस ट्रक वाले से पूछो उसने क्या हालत कर दी है त्रिशा की और अब वो कोमा में है। और वो ये सारी बातें कहकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और वहीं पे पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो कहता है कि जब इस लड़की को होश आएगा तब हमें सारी चीजें पता चल जाएगी। अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि अखिलेश के पास कार्तिक फोन कर बताता है और वो कहने लगता है कि त्रिशा का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में है। और लव और कुश ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों जल्दी से त्रिशा का फोन लेकर जाते हैं और घर के गार्डन में उसे छुपा देते हैं। और ये सारी बातें कायरो देख रहा होता है। और इधर आप देखने वाले हैं कि हॉस्पिटल में त्रिशा को देखकर नायरा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो कहने लगती है कि त्रिशा तुम कोमा में कैसे गई और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम प्लीज मुझसे बात करो। और वो कहने लगती है कि त्रिशा मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी पर मैं वो निभा नहीं पाई
और वहीं पे डॉक्टर आ जाते हैं और वो तभी कार्तिक और नायरा डॉक्टर को पूछने लगते हैं कि क्या अब त्रिशा जल्दी से ठीक हो पाएगी ना। डॉक्टर कहने लगते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आपको कुछ पता चला क्या पुलिस के थ्रू। तभी नायरा कहती है कि हाँ, उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है पुलिस ने। तभी डॉक्टर कहने लगती है कि ट्रक ड्राइवर नहीं, जिन लोगों ने त्रिशा की ये हालत की है उन लोगों का पता चल गया क्या। तभी नायरा उस डॉक्टर को पूछने लगती है कि उसका मतलब क्या। तभी डॉक्टर कहने लगती है कि त्रिशा के बॉडी में कुछ ऐसे मार्क्स है जिसका इस एक्सीडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। त्रिशा को मॉलेस्ट किया गया है और इसीलिए वो वहां से भाग गई है और वो भागते भागते ट्रक के सामने आ गई। और ये सुनकर नायरा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्या कार्तिक और नायरा ढूंढ पाएंगे त्रिशा को, कातिल को? क्या उन्हें पता चलेगा कि त्रिशा का कातिल अपने ही घर में है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।